Hello everyone, this video is for all of them who are planning to land in Canada after receiving their COPR. There are few important things which you will be doing during your first week after landing in Canada. The very first step is to get your COPR activated. The COPR letter which you receive in your home country is not the active COPR, and you need to get your COPR activated, and that will be done by your immigration officer at your first port of entry in Canada. So after reaching your destination, you have to apply for your social insurance number. You can visit any of the Service Canada office and you can get it done. They might interview you for around 15 to 20 minutes and then they issue you your SIN. SIN जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इसके बाद आपका जितना भी ऑफिशियल वर्क होना है उसमें ये आपसे SIN नंबर जो है वो मांगेंगे. So after that your next task is to get a bank account. So बैंक अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक चेकिंग अकाउंट है, एक सेविंग है. तो आपको दोनों टाइप के अकाउंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं. जो यू गॉट टू अप्लाई फॉर योर क्रेडिट कार्ड राइट अवे बिकॉज जो सेटलमेंट का प्रोसेस होता है उसमें एनीवे आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस होने हैं. इट वुड बी बेटर इफ़ यू यूज़ योर क्रेडिट कार्ड टू मेक दोज एक्सपेंसेस बिकॉज आपका इसके साथ जो एक क्रेडिट हिस्ट्री है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है. अपनी गाड़ी लेंगे या घर बनाएंगे तो उसमें आपके जो लोन सैंक्शन होते हैं दोज लोन्स आर सैंक्शनड ऑन द बेसिस ऑफ योर क्रेडिट हिस्ट्री. सो नेक्स्ट इज़ टू गेट अ लोकल सिम कार्ड. सो सिम कार्ड के लिए यहाँ पे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं. रॉजर्स है, टेलस है, बेल है, देन यू हैव फ्रीडम. सो बहुत सारी सर्विसेज हैं यहाँ के. कनेक्शंस हैं प्रीपेड एंड पोस्टपेड. पोस्टपेड आपको मिलेगा नहीं बिकॉज राइट नाउ यू डोंट हैव एनी गवर्नमेंट इशूड फोटो ID. सो पोस्ट कार्ड के लिए दे वुड ईदर आस्क फॉर योर PR कार्ड और दे विल आस्क फॉर योर हेल्थ कार्ड. तो वो हमारे पास होता नहीं है उस टाइम पे. सो ऑल वी कैन डू इज़ वी कैन गेट अ प्रीपेड सिम कार्ड. आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर योर हेल्थ कार्ड. सो हेल्थ कार्ड आने में ही 3 months लग जाते हैं. उसका जो प्रोसेस होता है वो 3 months का प्रोसेस होता है. लेकिन इन बिटवीन अगर आपको एमरजेंसी सर्विसेज कोई लेनी पड़ती हैं, किसी भी तरीके की जो मेडिकल केयर है वो अगर आपको लेनी पड़ती है तो उसमें आप अपनी पॉकेट से जो है वो पे करते हैं, लेकिन बाद में वो रीइम्बर्स हो जाता है. वंस यू गेट योर हेल्थ कार्ड्स तो वो रीइम्बर्स हो जाता है. और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको करना होता है दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर द चाइल्ड केयर बेनिफिट. उसमें हम एक फॉर्म फिल करके भेजते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर एनुअल इनकम अराउंड 31,000 कैनेडियन डॉलर से अगर आपकी इनकम कम है तो आपको जो गवर्नमेंट है वो आपके बच्चों के लिए सपोर्ट करती है. the age group is from 6 years to 17 years. So if you have children from 6 to 17 years of age तो गवर्नमेंट जो है बेस्ड अपॉन योर एनुअल इनकम आपको $500 पर मंथ जो है वो आपको भेजते हैं आपके बैंक अकाउंट में. सो दैट कम्स टू योर बैंक अकाउंट ऑन 20th of every month. इसके बाद आपको अप्लाई करना होता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए. सो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर मैं सस्केटून की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग STI के ऑफिस गए थे. वहाँ पे जाके फर्स्ट दे विल गिव यू अ बुक दैट्स ऑल अबाउट द रोड रूल्स. दैट गोइंग थ्रू दैट बुक यू सिट फॉर ऑनलाइन एग्जाम. सो अगर आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है then they'll ask you to take driving lessons from their recommended driving school. So wo 6 to 10 classes rehti hain. You take the driving lessons and after that you go for your driving test on road and you get your driving license. So ye sare kaam aap khatam kar lo, then I'll bring you another list. I hope this video is useful for you. For more information subscribe to my channel. Thank you so much.